Good morning, dear students. Today we will see a topic related to lens. Lens are of two types generally. First is convex and second is concave. आज हम लेंसेज में से रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. रिफ्रैक्शन का फिनोमिना हम पहले भी देख चुके हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है. ठीक है, तो जो वर्किंग है लेंस की, ठीक है, जो हम लेंस पढ़ेंगे उनकी जो वर्किंग है वो रिफ्रैक्शन पे ही डिपेंड है. द वर्किंग ऑफ ए लेंस इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास थ्रू इट. ओके, तो जो वर्किंग है लेंस की वो रिफ्रैक्शन पे ही डिपेंड है. रिफ्रैक्शन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. सो देयर आर टू टाइप ऑफ लेंसेज. मेनली लेंसेज दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव. ये आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है और ये कॉनकेव. आप डायग्राम से देख सकते हो कि कॉन्वेक्स लेंस का जो ये जो पार्ट है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो जो ये आउटर पार्ट है, ठीक है, ये कैसा है, थिक है, ठीक है, और इसके एज है, ये एज ये कैसे है, थिन है. वैसे ही आप लोग देख सकते हो कॉनकेव जो सरफेस है, कॉनकेव सरफेस का जो ये मिडिल पार्ट है, ठीक है, ये थिन है और जो इसके एजेस हैं ये कैसे हैं, थिक. तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस की जो आप लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसका यही एक तरीका है कि अगर आपको एजेस थिन दिखाई दें और मिडिल पार्ट आपको थिक दिखाई दे, इट मींस इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस. एंड इसके जस्ट अपोजिट अगर आपको इसके जो एजेस हैं वो थिक आपको नजर आए, एजेस क्या होंगे इसके, थिक होंगे, और जो इसका मिडिल पार्ट हो कैसा होगा, थिन होगा. ओके, नाउ वी विल स्टडी रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंसेज. देखिए हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस. कन्वर्जिंग लेंस, क्लियर. इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस इसलिए है क्योंकि सभी रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है. ठीक है, so its another name is converging lens. These are the rays which are coming from a object which is placed at infinite. So these rays are parallel. ठीक है, ये पैरेलल रेज कहां से आ रही है, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है जो कि इनफाइनाइट पे है. ठीक है, तो ऑल द पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन मीट एट ए पॉइंट व्हिच इज नोन एज द फोकस. रिफ्रैक्शन के बाद जो सभी पैरेलल रेज हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस. ठीक है, और यहाँ पे जो मिडिल पार्ट है, मिडिल पार्ट ऑफ द मिरर, मिडिल पार्ट ऑफ द लेंस इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ. क्लियर. ये हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और इसके लेंस के दोनों फेसेस से पास होने वाली जो रे है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. क्लियर. यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा जो अपने पास लेंस है, कॉनकेव लेंस. इसका नाम कन्वर्जिंग लेंस है. कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम है डाइवर्जिंग लेंस. क्लियर, इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभी रेज को डाइवर्स कर देता है. ठीक है, देखिए रेज जो पैरेलल इस पे इंसिडेंट हो रही है ये इनको डाइवर्स कर रहा है. ठीक है, इसलिए इस साइड अगर हम देखें तो ये रेज कहीं आपस में नहीं मिलेंगी, बट बैकवर्ड साइड में अगर हम इनको कहीं पे मिलाएं तो ये अपीयर टू मीट होंगी. दे विल नॉट एक्चुअली मीट. यहाँ पे एक्चुअली नहीं मिल रही है, यहाँ पे एक्चुअली मिल रही है, बट एट दिस पॉइंट दे आर अपीयर टू मीट. ओके, इट इज ऑल्सो ए पॉइंट नोन एज फोकस एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ. क्लियर. सो वी हैव स्टडीड अबाउट टू lenses, convex and concave. Okay, one is convex and second is concave. ठीक है, आई थिंक आपको प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और फोकल लेंथ ये कुछ टर्म्स आपको समझ में आई होंगी. प्रिंसिपल एक्सिस एक वो लाइन है जो ऑप्टिकल सेंटर और लेंस के दोनों फेसेस में से पास होती है. ठीक है, फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ऑल द रेज आर मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस. ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद सभी रेज या तो एक्चुअली मीट हो या अपीयर टू मीट. वहां पे अपीयर टू मीट, यहाँ पे एक्चुअली मीट. This point is known as focus and the distance between optical center and focus is known as focal length. Clear? Some more image formation we will see.
Now we will study some rules for obtaining image formation. कॉन्वेक्स लेंसेज से जो इमेजेस बनती हैं, उन इमेजेस को पढ़ने से पहले कुछ हम रूल्स पढ़ते हैं, ठीक है। इन रूल का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, देखिए सबसे पहला जो रूल है, जब रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, ठीक है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस में से पास होगी, ठीक है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट रूल है, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल आएगी वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होने के बाद वो फोकस में से पास होगी, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास रूल है, सेकंड रूल आप देख सकते हैं। सेकंड रूल क्या है, जब कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट पास होगी, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट निकल जाएगी। थर्ड जो रूल है वो फर्स्ट रूल जो है उसका जस्ट इनवर्स है। मींस अगर कोई रे फोकस में से पास होती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास तीन मेन रूल्स हैं, इनके बेसिस पे हम इमेज फॉर्मेशंस को पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा देखते हैं। पहला जो रूल है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस में से पास होगी, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट निकल जाएगी। कोई रे अगर फोकस में से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। रूल्स पढ़ने के बाद हम इमेज फॉर्मेशन पे आते हैं। और सबसे पहले जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ए बी हमने एक ऑब्जेक्ट लिया है और ऑब्जेक्ट को हमने सी और एफ डैश के बीच में रखा है। देखो जो मिरर था, मिरर में हमारे पास केवल एक फोकस था, ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास दो फोकस है, क्योंकि यहाँ पे देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी दो है। ये हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये हमारे पास दूसरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास एक फोकस F और दूसरा क्या हमारे पास F डैश। जब ऑब्जेक्ट है वो C और F के बीच में रखा जाता है, या F डैश बोल सकते हैं आप, तो इमेज कैसी बनेगी, देखिए सबसे पहले जो हमने इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़े थे वो रूल देखते हैं। पहले कोई भी रे जब ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है, ठीक है, देखो हमने ये ऑप्टिकल सेंटर में से जो रे पास हो रही है दिखाई यहाँ पे, ये रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है। देखिए जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, ये जो रे है, देखिए ये वाली रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है, ठीक है, तो बिना किसी डेविएशन के पास होगी है। हमने रूल पढ़ा था कि जब भी कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी तो बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट निकल जाएगी, ठीक है। और सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, देखो ये हमारे पास जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो फोकस में से पास होगी, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा रूल था। तो हमने यहाँ इमेज फॉर्मेशन के दोनों रूल यूज किए हैं। फर्स्ट जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। सेकंड, व्हेन ए रे विल गो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो विदाउट एनी डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस वाले जो पोर्शन में ये रे कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर हम इनको पीछे मिलाएं, ठीक है, तो पीछे किसी ना किसी पॉइंट पे जाके ये इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। मैंने बताया था कि यहाँ पे जो इमेज है वो अपीयर टू मीट हो रही है, एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो अपीयर टू मीट जो इमेज है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे ये जो इमेज है अपीयर टू मीट है, सो इट इज वर्चुअल। ये देखो ऑब्जेक्ट की हाइट ये है और इमेज की हाइट ये है, तो जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, लार्जर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज कैसी है, वर्चुअल। और देखिए जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज है, मीन स्ट्रेट, तो ये क्या है, इरेक्ट, ठीक है, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। और दूसरा देखिए ये जो है इमेज जो बन रही है इसकी आप देख सकते हैं ये बिहाइंड द ऑब्जेक्ट है, क्लियर, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे पास पहला केस था इमेज फॉर्मेशन का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रखेंगे, प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके फर्दर केस भी हम लोग पढ़ेंगे, इसके टोटल 6 केस हैं। अब ऑब्जेक्ट को जब हम फोकस पे लेके आएंगे, देखो पहले ऑब्जेक्ट हमने सी और एफ के बीच में रखा,
अब ऑब्जेक्ट को हम F पे लेके आएंगे, फोकस पे, फिर हम फोकस से पीछे लेके आएंगे, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास जैसे हमने मिरर पढ़ा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, वैसे यहाँ पे क्या आएगा 2F, ठीक है। हम सेकंड इमेज में देखते हैं। फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन के बाद कुछ डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन है हमारे पास। हमने पिछले केस में ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखा था, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं। फोकस पे रखने पे हमने क्या देखा कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो इनफाइनाइट पे होती है, ठीक है, क्योंकि यहां से रेज हम पैरेलल जाती हैं, ठीक है, वो इधर कहीं भी नहीं मिलेंगी, ना पीछे कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहीं इनफाइनाइट पे जाके होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो पैरेलल रेज है वो इनफाइनाइट से आती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो तो वहां से पैरेलल रेज आती हैं। तो इट मींस अगर पैरेलल रेज है यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे, या कहीं यहाँ से जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, ठीक है। और कैसी बनेगी, हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी इमेज बनेगी, और रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। लेंस के इस तरफ जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड बनेंगी, जो कि आप देख सकते हो डिफरेंट केसेस में सारी जो इमेजेस हैं वो रियल हैं और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मींस ऑब्जेक्ट से जस्ट उल्टी हैं, ठीक है, और रियल जिनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट आर रियल इमेजेस, ठीक है। तो हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा और देखा कि इमेज कहां बन रही है, इनफाइनाइट पे, ठीक। कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड, ओके, एंड एट इंफिनिटी। थर्ड जो केस हमारे पास, फोकस से अब इधर लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा, मींस 2F और F। देखिए 2F ये हमारे पास मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, ठीक है। यहां पे हमने क्या नाम दिया इसका, 2F, ओके। तो जब ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में रखा है तो जो इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पे है, 2F से पीछे, ठीक है। इमेज है वो बियॉन्ड 2F बनेगी, ठीक है। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ठीक है। फिर से देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हम F और 2F के बीच में रखेंगे तो इमेज है वो बियॉन्ड 2F बनेगी, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। फोर्थ केस देखिए इसका। फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा, 2F को। अब हम ऑब्जेक्ट को है वो 2F पे ले आते हैं, ठीक है। पहले F और 2F के बीच में था, अब 2F पे आ गया। जैसे ही 2F पे ऑब्जेक्ट आएगा, इसकी इमेज है वो 2F पे बनेगी, ठीक है। आप लोगों ने अगर मिरर केसेस पढ़े हैं तो मिरर केसेस से भी आप इनको रिलेट कर सकते हैं। कॉनकेव मिरर के जो हमने केस पढ़े थे 6 केसेस, एक्चुअली यहाँ भी कुछ वैसे केसेस हैं। वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ करता था, यहाँ पे 2F है, ठीक है। तो आपको याद हो तो जब मिरर का केस हम पढ़ रहे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट था तब इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही थी, और यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट 2F पे है तो इमेज कहां पे है, 2F पे है। क्लियर। इमेज कैसी बनेगी, सेम साइज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड कहां बनेगी, 2F पे, ओके। फिफ्थ केस देखिए। अब ऑब्जेक्ट को हम 2F से पीछे लेके जाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को 2F से पीछे लेंगे, बियॉन्ड 2F, ठीक है। तो आप देखिए इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, 2F और F के बीच में, ठीक है। F ये और 2F ये, तो इमेज है वो F और 2F के बीच में बनेगी। फिर से कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब की बार जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर। देखो हम ऑब्जेक्ट को फोकस से इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। पहले हमने F और 2F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, फिर हमने थोड़ा सा इधर 2F पे रखा, फिर हमने 2F से पीछे रखा। तो इमेज जो है वो भी लेंस की तरफ आती जा रही है, ठीक है। पहले वो बियॉन्ड 2F थी, फिर 2F पे आई, फिर F और 2F के बीच में आ गई, ठीक है। अब जो 6th केस है इसका, वो मैं आपको पहले इससे जस्ट कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, मींस अब ऑब्जेक्ट को हम यहां से भी दूर लेके जाएं, यहां से दूर लेके जाएंगे तो कहां लेके जाएंगे, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो कैसी आती है, पैरेलल आती है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल मीट एट ए पॉइंट नोन एज फोकस। क्लियर। वो कहां मिलेंगी, वो फोकस पे मिलेंगी, ठीक है। वो केस हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो रेज कैसे आएंगी, पैरेलल, और पैरेलल रेज कहां मिलेंगी, वो मिलेंगी फोकस पे, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इमेज। डियर स्टूडेंट्स, हमने कॉन्वेक्स लेंसेज से डिफरेंट इमेज फॉर्मेशन और उनके रूल्स पढ़े थे। अब हम कॉनकेव लेंसेज से कुछ इमेज फॉर्मेशन और उसके रूल पढ़ते हैं।
आपने मिरर में कॉन्वेक्स मिरर जरूर पढ़ा होगा, उसमें आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर केवल वर्चुअल इमेजेस बनाता है। ठीक वैसे ही कॉनकेव लेंस भी हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉलर इमेज बनाएगा। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन से पहले हम कुछ इसके रूल देख लेते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, हमें पता है कि वो कहां से पास होती है, फोकस से। बट ये हमारे पास कॉनकेव लेंस है, सो इन दिस केस द रे विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, नॉट एक्चुअली पास। कॉनकेव लेंस में एक्चुअली पास नहीं होगी, ओनली इट विल अपीयर, ये केवल अपीयर होगी आपको फोकस में से पास होती हुई। ठीक है, बिकॉज इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस एंड इट विल डाइवर्स द रेज, ये रेज को डाइवर्स कर देगा। बट हम जब पीछे इस रेज को कहीं मिलाएंगे तो ये फोकस पे जाके मीट करेगी। ठीक है, सेकंड जो इसका एक इमेज फॉर्मेशन का रूल है वो सेम ही है जैसा हमने कॉन्वेक्स में पढ़ा था, कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो बिना किसी डेविएशन के वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगी। ठीक है, थर्ड, अगर कोई रे फोकस में से पास होती हुई अपीयर होती है, ठीक है, यहाँ पे देखिए फोकस में से पास होती हुई अपीयर होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। इसका जस्ट इनवर्स है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास मेनली 3 जो इमेज फॉर्मेशंस के रूल्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। इमेज फॉर्मेशन जो है वो कॉनकेव लेंसेज में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, इसके 2 केस हैं। एक केस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जब पैरेलल रेज कॉनकेव लेंस पे इंसिडेंट होती हैं तो दे विल अपीयर टू मीट ऑन ए पॉइंट दैट इज नोन एज फोकस। ठीक है, वो केवल अपीयर टू मीट होती है, एक्चुअली मीट नहीं होती। यहां पे आप देख सकते हैं, एक केस तो वो हो गया। दूसरा केस ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में कहीं पे भी रखा हो। ठीक है, तो जो आपकी इमेज फॉर्मेशन है वो कहां पे होगी, देखिए यहां से एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर इंसिडेंट होती है कॉनकेव लेंस पे, तो इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस बिकॉज इट विल डाइवर्स द रे। एंड सेकेंड रूल हमने ये वाला यूज किया यहाँ पे कि जो रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट चली जाएगी। तो जहां पे ये दोनों रे मिलेंगी वहां पे इमेज बनेगी। और देखिए यहाँ पे इमेज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट आपके पास ये इमेज है, तो इमेज कैसे बन रही है, ऑब्जेक्ट से स्मॉलर। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे कॉनकेव मिरर है वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये इसके 3 हमारे पास इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हैं। क्लियर, थैंक यू स्टूडेंट्स।